नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंटरनेशनल काइट शॉप पे। तो जैसा ही गौरव भाई ने वादा करा है कि हमारा रेगुलर शॉप करवाते रहेंगे ग्राउंड पे, बहुत ही आसान, मतलब जैसे बोलते हैं ना भाषा में कहें, कम रेट पर वाजिब पतंगे दिलवाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे किस्तों में माल खरीद रहे। इतने कम रेट पे 15 रुपए की पौनी दोस्तों। लगातार दोस्तों आपका जो शौक हो रहा है वो शोभित भैया की बहुत मेहनत से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने एक ही चीज़ थाम रखी है कि यार जिस तरीके से मैं शौक करता हूँ, मिनिमम प्राइस में सबसे बेस्ट क्वालिटी लेकर आना मार्केट में। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं। पौनी हाल फिलहाल अभी पौने की कीमत 18 से 20 रुपये चल रही है, फिर भी अच्छे ब्रांडेड कारीगर की पौनी है दोस्तों, मात्र 15 रुपये में है। इन्होंने बहुत नाम भी कमाया है, बट हम लोग ये चाहते हैं कि आप इस क्वालिटी पे ध्यान दें। इसके जो बनावट हो रही है, कौन इसे बना रहा है, उसको ज़्यादा फोकस ना करते हुए आप ये देखिए कि इन्होंने जो काम करके दिया है वो काबिल तारीफ़ है या नहीं है। फिलहाल एक तो भैया फर्मा आप देख लीजिए, और उसके बाद इसकी जो ये चाल चल रही है, ये देखिए। ये पतंग जो पहले मैंने दिखाई थी वो फिर भी थोड़ी सी 500 गज की रेंज की थी, इसको आप 800 से 900 गज भी ले जा सकते हैं, इतना इसमें वजन है भैया। फिलहाल अभी जब मैं कैमरा पकड़ूंगा तो आप इसे देखने में बहुत अच्छा काम करा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपको ठड्डे में भी जानदारी दिखाई दे रही होगी, ये देखिए भैया। ये वो हैं पतंगे जो ठड्डे में इतनी जान रखती हैं कि थपक के भी आपको 4-5 पीस निकाल के देख सकती है। चलती ही पतंग में आप ये देखिए भैया, फिनिशिंग पार्ट देख लीजिए इसका, और एरोडायनामिक भी देख लीजिए। तो फिलहाल छोड़िए, एक मोटिव होता है कि यार पतंग उड़ानी है, तो उसमें आप कहाँ तक इस पतंग को वैल्यू देते हैं कि यार अगर हमने पतंग वाजिब रेट की ले ली है तो हमें जो पेज देने में होती है वो आसानी भी होती है कि यार एक इकोनॉमिकल रेंज का शौक चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक लड़ा रहे हैं लोग। तो क्या बोलना चाहोगे? मैंने इस पतंग का पर्सनली बहुत यूज़ किया हुआ है, और ये फर्मा मेरे को इसलिए पसंद है कि पहली बात तो जब इस पे से ऊपर गद्दा चलता है ना, इस पतंग की खूबी ओवरऑल जो देखा जाए वो ये है कि ये मुड्डा नहीं बहकती, पता नहीं इतनी, मतलब पैसे की बात छोड़ दीजिए, अगर इतनी कम कॉस्ट पे अगर पतंग अगर आप कहीं चला रहे हैं और वो बहक नहीं रही, मतलब लग के डोर ऐसा नहीं कि खुद ही ले लेती हो, कभी कभी डोरें अड़ती हैं और पतंगें खुद ही इधर उधर हो जाती हैं भैया, एक ही तरफ और ड्रैग करके ले जाती है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार पतंग का इस तरह का फरमा है, पतंग की चाल ऐसी है। और फिर दूसरी बात भैया, ये लगने को ऐसा लगता है कि शॉर्ट रेंज अड़ेगी, लेकिन अच्छे खासे 600 प्लस पे भी चली जाती है बड़े आराम से। फिलहाल दोस्तों आपको जो जज करना है, कमान और ठड्डा जज करना होता है। ये जो कमान और ठड्डे का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, उसी से पतंग की रेंज डिसाइड होती है। अब जब 15 प्लस की हवा चल रही है और 1000 गज पे पेज लड़ रहा है, तो आपको ये फरमा छोड़ के थोड़ा सा गोल फर्मे पे आना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ गोल फर्मा किस प्रकार का होता है। इस तरीके के फर्मे को गोल फर्मा बोला जाता है। इस तरीके के फर्मे को आपको आगे जब चक्रों पे काम करना है तो इस तरीके की पतंग लेनी है, और जब खिंचाई पे काम करना है तो पतंग इस तरीके की लेनी है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। आपका ओपोनेंट क्या पतंग उड़ा रहा है उसको भी देख के आप अपने पतंग के फर्मे को चेंज कर सकते हैं। जो छोटे पेच के होते हैं लोग, है ना, जो 500 गज में लड़ाना पसंद करते हैं, वो क्या करते हैं कई बार, ये जैसे ये ठड्डा है ना, अब ये जानदारी वाला ठड्डा है, वो इसको छील कर ऐसा बना देते हैं, लो छीला, ये देखो छील ले। तो वो एक प्रक्रिया भी अलग होती है। अगर ये ठड्डा आपका बहुत ही जानदार है 25-30 रुपये वाली पतंग में, तो आप इसको हल्का सा यहाँ से छील सकते हैं कटर की सहायता से। कमानी पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए दोस्तों। कमानी पे छेड़छाड़ करने से पतंग बहकती ज़रूर है। तो उसमें आपको एक ही चीज़ है, या तो पहले फंदे बांध ले फिर हल्का सा छिलाई कर दे दोनों तरफ, तो ठीक है। अगर आपने पहले छिलाई कर दी तो कमान ऐसी हो जाएगी दोस्तों, ऐसे ऊपर चढ़ जाएगी। तो वो चीज़ ना करें, फंदे बांधे हल्की सी सिलाई कर लें, ना करें तो सबसे बेस्ट है साल भर पतंग रोक लें, तो लोच आ जाता है। अब ये जो पतंग है दोस्तों, फिलहाल ये अभी उड़ने लायक पोजीशन में नहीं होती, क्योंकि इसका जो ठड्डा है, ये गोल फरमाई अलग चीज़ दिखा रहे हो भैया, ये इसको कंपैरिजन के लिए ये अलग पतंग दिखा दी है। वैसे चल इनकी बात रही है, ये रेडी टू यूज़ है। फिलहाल कम टू द पॉइंट दोस्तों, आप ये पतंग उड़ाइए, और जिस भाई को मतलब एकदम वाजिब रेट में पतंग मांझा खरीदना हो तो 1900 रुपये की 12 रील और 15 रुपये की पौनी लेके चढ़ जाइए छत पे, चले जाइए किसी मैदान में, वहाँ पे आपको सब चीज़ें रूबरू हो जाएगी। और भी हमारे दोस्त शौक कर रहे होते हैं, वो भी आपको एक ही चीज़ गाइड करेंगे कि मांझा पतंग हम डेली शौक करना है, टूर्नामेंट लड़ाना है, तो गौरव भाई के पास चले जाते हैं। हमारी रेट के अकॉर्डिंग वो हमें
बजट फ्रेंडली सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं। ये देखिए, ये ठड्डा मैं आपको बताना चाह रहा था। अब जैसे इसमें दिख रही है ना जानदारी, तो इसको हल्का सा आप छील भी सकते हैं। वैसे कारीगर ने तो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ दे दी है, पर कई बार छोटे पेच में जानदार हो जाता है तो इसको छील सकते हैं। कमानी बहुत बढ़िया है, कमानी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया फिलहाल इस पतंग को आप जज करिए। मुझे लग रहा है कि इसमें जो ठड्डा है वो मीडियम साइज़ का ही लग रहा है और आपको बताने में बहुत आसानी होगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों इन पतंगों में कि पहली बात तो पतंग बिल्कुल फिनिशिंग से बनी हुई है। फिनिशिंग के साथ साथ इसमें कमानी में भी जान है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दूरी पे नहीं जाएगी जी। और ठड्डा भी लोजदार है। वैसे देखो दोस्तों, सबके लड़ाने का अपना तरीका होता है। अगर गोल फर्म पतंगे होती है तो ज़्यादातर उनकी जो कमानी होती है वो थोड़ी सी बैठी हुई होती है, मतलब हल्की होती है इन कंपेरिजन टू ठड्डा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो कमानी है वो ठड्डे से थोड़ी सी नम पड़ी हुई होती है। तो आपको ये देखना है कि आपका सिलेक्शन ऑफ पतंग क्या है। जैसे कि आपने ठड्डा लिया, अगर वो लोचदार है, ठड्डे में भी देखिए ये जो है, तो यहाँ पे इसकी जान भी चेक करी जाएगी कि हाँ भाई इसमें कितनी जान है। तो ये पतंग जो है दोस्तों अच्छी खासी हाइट पर लड़ जाएगी। थोड़े से भी अगर नीचे तंग डाल दी तो बहुत आगे तक भी लड़ लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन पतंगों में छोटे तंग डाल के भी आप नचार के भी काट सकते हैं, क्योंकि ये फर्मा इस तरह से है। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसका बचा हुआ 35% जो पोर्शन है, ये नचाने के बहुत अच्छा काम आता है। क्योंकि ये जब यूँ डांस करते हैं तो कटिंग हवा के अंदर बाईपास होती रहती है हवा दोनों तरफ। और ये फुल फर्मा होती तो आप नचा नहीं पाओगे, पतंग पूरा पूरा डगमगाते हुए उछलेगी। जैसे एक होता नाचना कि पतंग का ठड्डा तो वहीं रहेगा, इन पतंग अपना एंगल दिखाती रहेगी सामने वाले बहकाने के लिए। तो दोस्तों पतंग बहुत अच्छी है, तलब तरफ के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। भैया अभी मैंने इतनी पतंग देखी, मेरे को केवल इस पतंग में ठड्डा थोड़ा सा देखिए एक बार आप, कि थोड़ा सा जानदार है ना, अच्छा खासा जान। बाकी है ना, बाकियों में आपको वो चीज़ नहीं लगी होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कम रेंज के पतंग में कमान ठड्डे कहीं पे ज़्यादा टाइट, कहीं पे ज़्यादा लूज। तो आप इसमें और थोड़ा सा चेक करिए ना, कि कहीं पे हमारे कस्टमर्स को ये ना हो कि यार सस्ता है तो कोई अच्छा नहीं होगा या काम नहीं करेगा, वो चीज़ ना हो। नहीं देखिए, बहुत प्यारे घर भी बन रहे हैं और पैसे के अकॉर्डिंग अगर आप ये देखेंगे तो पतंग बहुत अच्छा काम करेगी। और मैं पहले भी बता देता हूँ आपको, आजकल कोई भी 450 से ऊपर लड़ाने में दिक्कत खाता है। तो ऐसे में तो ये पतंगे आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित हो जाएंगी दोस्तों, कि भाई ठीक है। मगर अगर आप कहेंगे कि हवा तेज है तो दोस्तों इनकी मैं एक और बात बता दूं, ये ऊपर से गद्दे बहुत अच्छे रखती है दोस्तों, और नीचे से चलाने वाला चाहिए, फिर ये पेज ही बहुत अच्छा लगेगी। क्योंकि ये ड्रैग करती है, मंजे के अंदर लाम रहता है, थोड़ा मध्य सद्दे के अंदर लाम छोड़ते हुए फिर ऊपर की तरफ उठती है, तो एकदम से रगड़ नहीं लगती। इनमें लोच भी पूरा प्रॉपर है, सटीक मुड्डे उतारती है। जो इनकी एक जो कहा जाए कमजोरी है ये कि थोड़ा सा इन्हें चक्करों पे रखेंगे तो ध्यान से रखें कि अगर अच्छी हवा होगी तो काट देंगी, कम हवा में क्या लोच नीचे की तरफ आ जाता है। तो दोस्तों लोच का भी ध्यान रखिए कि इसी प्रकार से पतंग पे बनाए रखिए, तो आपका चक्करों पे भी अगर ध्यान से अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा चक्करों पे भी ये डोर ले लेंगे। मगर कोशिश करिएगा कि आप खींच के या थपक के ही काटें, तो ये आपको बहुत बेहतरीन सत्ते भी करवाएंगी दोस्तों। क्योंकि इससे मेरी 90% जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाता है, मैं आराम से। तो भैया किसी जैसे पतंग लड़ रही है ना, और सुबह आजकल 10-11 बजे से गेम चालू हो रहे हैं, मौसम भी साथ दे रहा है, तो अगर किसी भाई को हमारे 15-20 पतंग उड़ानी है, इतनी उड़ी जाती है ना 1 घंटे में, अगर 3-4 उड़ रही है और 6 घंटे शौक हो रहा है, 7 घंटे शौक हो रहा है, तो 20 के अराउंड हो जाता है। तो इस एक भी पतंग ये सेट होगी तो सारा करामात कर सकते हैं। गेम चेंज हो जाता है। आपको पता है एक भी पतंग क्या होती है, जैसे सामने वाले ने बोल दिया कि भाई सब काटे जा रहे हैं, शाम हो गई है, बोल रहे हैं वो 9 पड़ती, पतंग सेट हो गई और आपने सत्ता मार दिया, अब 2 ही रह जाएंगे। चेंज हो जाता है। एक पतंग का मतलब है कि अगर वो आधा घंटा आपके हाथ में आ गया, अच्छा, तो पिछले 6 घंटे गेम के अलावा एक बहुत ही बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगा। देखिए भैया, हम जो रेगुलर शौक हो रहा है उसमें सुनो, जो रेगुलर शौक हो रहा है भैया वो 450 गज 500 गज हो रहा है, टूर्नामेंट में 700 गज था। तो क्या वो बंदा जो पतंगे 50-50 रुपए की छोड़ रहे थे टूर्नामेंट में, क्या वो पतंगे उस समय संभल रही थी क्या? देखिए, मैं किसी के लिए मैंडेटरी ये चीजें तो नहीं कहूंगा कि पतंगों का क्या रोल होता है और किस चीज का क्या रोल है। और मैं आपको एक चीज जो भाई ने छेड़ी है बात तो बता दूं, अगर आप पेच लड़ा रहे हैं 15-20 की पतंग से और अचानक आप 150 की 100 रुपए की पतंगों पे आएंगे, देखिए उनके कमान ठड्डे अलग है, उनकी चलत अलग है। वहां आप पतंगों के जिस तरह से आप सोचेंगे कि मैं खींच के ले जाऊं तो कमान ठड्डे ही तोड़ के ले जाएंगे डोर को। 1-2-3 की डोरी होती है दोस्तों, तो देख के छोड़ना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस बैट से आप लगातार खेलते हुए आए हैं, अचानक अगर किसी का इंसान का उसका फेवरेट बैट भी बदल दिया जाए तो दिक्कत में आ जाता है वो।
क्रिकेट का बैट भी कितने उसका वजन में होता है, ग्राम में, केजी में? ये देखिए, जैसे सबके अपने अपने होते हैं। जैसे बीडीएम का बैट होता है, कभी कभी वो 3.5 किलो से ऊपर का निकल जाता है। मगर लोबा क्या लाइट वेट ही रखते हैं भाई, कि जितना लाइट वेट हो उतना बढ़िया रहता है। मेरा कहने का जो मतलब था ना भैया, जैसे अपन मानते हैं कि 1.5 किलो के बैट से कोई बैटिंग कर रहा है ना, टूर्नामेंट आया, उसने 3 किलो का बैट ले लिया, तो उसकी टाइमिंग तो खराब हो गई। तो भैया उसकी एल्बो होती ना, एल्बो होती है, और ये जो वो टेक्निकल मत जाओ भैया, वो ही खराब हो जाएगी, टाइमिंग ही खराब होगी एक तरीके से भैया। मूवमेंट ही पीछे से लाके घुमा ही नहीं पाएंगे जब तक, तो बैट तो निकल जाएगी। उसमें स्क्वायर ड्राइव मारना या कट मारना मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रेट ड्राइव तो बहुत बढ़िया लगेगी, पर बाकी ड्राइव में तो मूवमेंट खराब हो जाएगा ना उसका। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, जब है ना पतंगों, जैसे आपने ये वाली पतंगे छोड़ रखी है, आपका अच्छा खासा हाथ साफ है, अचानक मैं आपको बड़े बड़े उस्तादों की, वली रहमान हो गए, इनकी किसी बड़ी पतंग दे दूं मैं आपको। अब आपको रेंज आ गई है 250 मीटर, पतंग ही नहीं चलेगी वो। आप बिठा लो उस पतंग को, जजमेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि उस पतंग को चाहिए प्रॉपर हवा, और लाम जब तक नहीं चलेगा तब तक वो खींचेगी नहीं उस हिसाब से, वो चलेगी नहीं, तो जजमेंट खराब हो जाते हैं, एंगल खराब हो जाएंगे, आपका जजमेंट ही पूरा बिगड़ जाएगा कि आप कहाँ मार रहे हो। तो मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि शुरू की प्रैक्टिसेस के लिए अपने आप को, अगर आप प्रो खिलाड़ी नहीं है, इन पतंगों पे खूब हाथ साफ करिए, अच्छे से करिए। लेकिन जैसे ही आपका टूर्नामेंट लगता है तो आप इन्हें प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज के दम पे के लिए तो बहुत है, लेकिन फिर उन्हीं पतंगों को लड़ाएं जो पतंगे आप प्रॉपर लड़ाएं। हाँ, मेरा तो बस एक ही था, अगर आप किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना दोस्तों, तो पहले तो हवा चेक कर लीजिए। हवा अगर आपकी 15 के अंदर है तो यही पतंगे आपको साथ दे देंगे, है ना। इस टाइप की पतंगे खरीद लीजिए, जरूरी नहीं आप कम रेट की खरीदे, आप ज़्यादा की भी खरीद सकते हैं। मगर आपकी हवा तेज है और आप डेली हाथ साफ कर रहे हो कौवे से, और वहाँ जाके आपने छोड़ दिया चौकोर या गोल फरमा, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता दोस्तों, वो कंफ्यूजन पैदा करता है और आप उधर जीरो से कट जाते हैं। कुदरती चीज बता देता हूँ, मान लीजिए हवा है बहुत तेज, मानी 15+16 की, अब पतंग छोड़ रखी है आपने, ऊपर से सामने वाला प्रो प्लेयर नहीं है, लेकिन उसने छोड़ रखी गोल फरमा हवा के अकॉर्डिंग बहुत भारी। अगर वो खींच भी नहीं रहा है, आपकी डोर के भी आसपास लग रहा है ना, तो आपको लाम ले जाने में आपको दिक्कत दे जाएगा, क्योंकि उसकी डोर तो पूरी लेके चल रही है रेंज पे, 500 गज पे नहीं, 500 और 800 गज से ऊपर की बात हो रही है। ऊपर। लेकिन जहां अगर आपने अपनी रेंज डिसाइड कर रखी कि भाई इसकी रेंज है, जो कि 90% गेम जो हो रहे हैं छतों के, वो कभी 450 500 प्लस में रेयरली ही जाते हैं। मैदान में भी मैदान में भी लग रहे होते हैं, तब वो ये ही 500 गज में। अब आप सोचिए कि आप सामने वाले ने जैसे छोड़ी 40-50 रुपए की पतंग, है ना, ऑन एन एवरेज एक अच्छे कारीगर की और वजनदार पतंग छोड़ दी, और 500 गज के आपने उसे कर दिया ना, तो दोस्तों यकीन मानिएगा इसी पतंग से आप उससे सारा गेम काट दोगे। अब शौक करके आप खुश हैं तो इन पतंगों पे बने रहिए, लेकिन आपका अगर प्रेजेंशन है कि आने वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोस्तों प्रैक्टिस इनसे करिए, फिर जब एंड टाइम आ जाए तो 1-1.5 महीने फिर आप उन पतंगों को भी याद सब करिए। लेकिन ये जो पतंगे हैं, ये आपको पूरा आइडिया दे देती है लड़ाने करने का। डोर का अंदाजा दोस्तों पतंग उड़ाने से ही पता चलता है, 2-3 पतंग टूर्नामेंट में छोड़ने से पता ही नहीं चलता डोर कहाँ घूम रही थी और कहाँ टकरा गई। ये चीज में छेड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन टूर्नामेंट में कोई किसी को खींच के नहीं जा पाया, वहाँ पे सारे चक्करों के चले, तो कि हवा थी झक्कड़, हवा भी बहुत तेज गोल फर में, और रेंज भी लोगों ने 700 बोली थी पर 900-1000 चली गई थी भैया, छूटते छूटते चली जाती है। वहाँ पे लाम को उठा के ले जाने के लिए तो भैया मोटर मशीन ही चाहिए होती, जिससे कि मोटर क्रीज भी तो थी ना भैया, में कैसे खींच के ले जाएगा। जब आप किसी का खींचना मतलब भागना बंद कर दोगे तो अपने आप वो खुद समझदार है कि अब पतंग छूटेगी भारी। देखो गद्दा मारना तो मेरे समझ में भी आ जाता है, एक बार के ऊपर से मारा तो आपने जान लगा दी होगी, भारी पतंग आती है, लेकिन नीचे से उठा के और अपना लाम उड़ा के वापस से बाहर निकालने में ना भैया प्राण पखेरु बाहर आ जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो टूर्नामेंट थे उसमें काफी हद तक एनालिसिस भी चला, तो कम टू द पॉइंट, जिन भाइयों को ये पतंगे चाहिए, कल 2-3 कस्टमर हमारे थे जिन्होंने बोला था कि भैया ये पतंगे दोबारा है तो बता देना, वीडियो हमने डाल दी है। आगे सैटरडे संडे है, अगर आप लेट होते हैं तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीकेंड है और धूप भी नहीं निकल रही, गर्मी है पर धूप नहीं निकल रही, तो शौक ज़्यादा हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। 14-15 मिनट के वीडियो बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना, बाद में जब आप कहीं से वीडियो देखते हैं, कोई आपको वीडियो भेजता है कि भी 15 रुपये की पोनी दिख रही है और आपके पड़ोस में अवेलेबल है और आप नहीं ले पाए, तब आपको ये लगता है कि अरे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो हमारे पास भी ये पतंग आ जाती है, हमें भी इस रेट में कुछ क्वालिटी और प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमें जेबी काटनी होती तो हम भी है ना यहाँ पे 150 रुपये की या 75 रुपये की पतंगे बेच रहे होते, क्योंकि 15 वाले में सिर्फ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, आप लोगों को लगातार शौक करवाते रहने की अपनी मुहिम को लगे हुए दोस्तों। भैया एक कारीगर है ना, वो 1000 से 1500 रुपये चरखे कमा रहा है,
और वो हमारे चरखों पे बोल रहा है कि हम 1000 रुपये चरखे कमा रहे हैं। तो 1900 रुपये में अगर मैं 1000 रुपये कमाऊँ तो कितने के चरखा बनवा रहा हूँ मैं? 900 रुपये का। कारीगर के वर्ड्स बोल रहा हूँ भैया, मेरे पास सब कुछ है। अब बताओ 900 रुपये का चरखा बनता है क्या बरेली में? मतलब कारीगर को खुद को ही नहीं पता कि मार्जिन किसने रख रखा है। गट्टियों को ही काउंट कर लो ना, एमआरपी को लेके काउंट करके इंटू कर लो 12 से, तो पता लग जाएगा आपको। कारीगर को ये नहीं पता कि यार एक एनालिसिस होती है, मैथमेटिक्स होती है, एक कैलकुलेशन होती है। उसने मुझे ये सब बोले भैया कि हम अपना मांझा बेचते हैं, उसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं। अब मैं 1900 रुपये का मांझा बेच रहा हूँ, 1000 रुपये का प्रॉफिट मैं कमा लूंगा, तो आपको लगता है 900 रुपये में बरेली से कोई मांझा बना देगा? बन तो सब वहीं से करा है, बस कुछ कारीगर वहाँ पे बनवा रहे हैं। और जो मेहनत करने वाला है वो आज भी दोस्तों 1800 रुपये 1900 रुपये में मांझा अच्छा बना देता है। जो खुद सोचते हैं ना, वो उनके हाथ में इतना है कि हुनर है कि वो मटेरियल, आप उन्हें महंगे मटेरियल ना भी दोगे ना तो आपको 1800 रुपये में बढ़िया से बढ़िया चरखी सूत के दे देंगे। देखिए दोस्तों, क्योंकि कमान ठड्डे पूरे छिले हुए हैं, तो जैसे कि मैं अब ये वीडियो का बिल्कुल हम उस पर लाते हैं कि कमान ठड्डे इतना काम होने के बाद में ये लोकल नहीं होके ये अपने आप में बहुत ही शानदार पतंग हो गई है, क्योंकि हैवी ये बाहर अदर स्टेट से लाई हुई। तो आप लोगों के लिए हमने फिर भी रेट इतनी रखी हुई, क्योंकि हमारा मामला ये नहीं है कि सीधे ही जेब काटना है, हमें एक फैमिली की तरह रहना है, लगातार शौक करवाते रहना है और लोगों का विश्वास जीतते रहेंगे, तो हमारी वहीं पे ही कमाई होगी। ये सबसे अच्छी बात ये है, शौकीन शौक भी कर रहा है, दुकानदार स्टॉक भी कर रहा है। ठीक है, यही पतंग 16 से 18 रुपए सीजन में बिकती भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ना कमाए, पर दोस्तों अगर कोई बंदा सीजन पे दुकान लगाएगा, किराए भाड़े देगा, तो 1-2 रुपए उसके बनते हैं। आपके लिए 1-2 रुपए की वैल्यू नहीं होगी दोस्तों। किस चीज के पैसे लग रहे हैं दोस्तों? क्योंकि वो इकट्ठा करके आपके स्टेट में वो चीज इकट्ठी 6 महीने बाद लगा के बैठा है। अगर वो लगा के बैठा है तो उसने टाइम और एफर्ट और मनी लगा रखा है, तो दोस्तों उसका पैसा बनता है। हाँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार गौरव भाई इतने में दे रहे हैं, तो भाई गौरव भाई तो डायरेक्ट काम कर रहे हैं ना, उनको जो वाजिब पड़ता खा रहा है आपको ला के दे रहे हैं। आपके हमें बैगों के भैया एक बार बैगों की तरफ टीला घुमा दीजिए, इतने बैग लगे भैया। ये सब 2 दिन में स्टॉक आया है, जिसमें से भी मैं पूरा नहीं खोल पाया। अंदर सारे बैग लगे, देखो ऊपर बैग लगे। तो ये सब चीजें भैया ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टॉक कर रहे हैं, पर हम लोग सपोर्ट इसलिए करें ताकि जो दुकानदार भाई जुड़े हुए हैं उनको ही फायदा हो। वो भी ये देखे कि यार पतंगे कम मिलती थी, इस बार भरपूर पतंग करवा के दी है। कहीं ना कहीं हमारा मोरल ये है कि दोस्तों जब माल अच्छा सस्ता बन रहा है तो आप लोग स्टॉक करके रखिए, आगे चल के आपको इस चीज़ की किल्लत मिलेगी। 15 रुपए में मैंने किसी को भी पोनी बेचते नहीं देखा जयपुर में, लोकल के अलावा कह रहा हूँ। जैसे लोकल बनवा ली 12 रुपए की पोनी और बेच दी 15 में, वो बात अलग है, पर बाहर की पोनी 15 रुपए में बेचते हैं मैंने किसी भी शॉपकीपर को नहीं देखा। इवन जो यहाँ बना रहे हैं उनकी भी रेट 18 से 25 रुपए हो जाती है। और आप ये सोचिए कि ये पतंगे बन के भी आ रही हैं और ये पे हम ये बनी हुई पतंगे आपको आगे भी दे रहे हैं, तो सोचिए हम किस हिसाब से अपना कैसे करते होंगे। भैया सीधी सी बात है, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो टर्नओवर के हिसाब से काम करता है, ना कि एक बैग पे 5000 रुपए कमाने वाला मार्जिन। एक कस्टमर से नियम कमा रहे होते हैं, जब हमारे ग्रुप में लोग बाग आ रहे होते हैं, हम उससे है ना, चाहे मान लीजिए हमारे 2 रुपए की जगह 1 ही रुपए का हो, लेकिन हम ग्रुप में इतना ज्यादा कर लेते हैं कि हम उसको मेहनत करके अपना रिकवर कर पाते हैं। भैया 18 मिनट से ऊपर का वीडियो है और हमने 400 पतंग आपको खोल खोल के दिखा दी और एक भी पतंग फटी भी नहीं थी। ये दोस्तों हमारे काम करने की स्ट्रेटेजी है। ये हमारी वो वक्त है जिसमें से हम पैसा बचा के मार्जिन आपको कम करके प्रॉफिट कमा के देते हैं, आपको भी बढ़िया शौक करवाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चीज़ को ध्यान रखें। वीडियो को शेयर करोगे तो और भी भाई लोग आपके साथ साथ इस कम रेट की चीज़ों का मजा उठा सकेंगे। धन्यवाद।